धड़धड़ाते हुए चली जा रही थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। वो बोगी लगभग खाली थी। उसने घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। अब तक तो उसे घर पहुंचे 2 घंटे हो जाते, पर ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। ट्रेन रुक गई। उसने झुककर खिड़की से देखा। कोई छोटा मोटा स्टेशन था, पर चाय तो मिल ही जाएगी। एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे पुकारा। बेटा। अब जी कहिए। एक चाय ला दोगे मेरे लिए? मेरे हस्बैंड गए हैं स्टेशन पर मैं उन्हें बोलना भूल गई। अब ओके, नो प्रॉब्लम आंटी, मैं ले आती हूँ। हाँ वरुण, बोलो। कहाँ हो तुम? छुट्टी पर हूँ, बताया तो था। मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। अच्छा, घर पहुँच गई? अब नहीं, घर नहीं। इस समय वो लोग कहीं बाहर हैं छोटी को लेकर, वहीं जा रही हूँ। सरप्राइज है सबके लिए। बहन कैसी है? कैसी होगी, पर जानती हूँ वो ठीक हो जाएगी। वो बहुत हिम्मत वाली है। चलो अब रखता हूँ, बाय। बाय। थैंक यू बेटा। उसने देखा कि उस औरत के बगल में अब एक वैसा ही अधेड़ बूढ़ा बैठा अपने मोबाइल पर गुम था। शायद उसका पति था। कहाँ जा रही हो? उसके स्टेशन का नाम सुनते ही बूढ़े ने एक झटके से मोबाइल से नजर हटाई और उसकी तरफ देखने लगा। वो औरत भी परेशान सी उसे घूरने लगी। वो बेटा, वो जो स्टेशन है ना, वो क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम है? वो औरत उठी और उस लड़की के ठीक बगल में बैठ गई। वहाँ रात के वक्त कोई नहीं जाता। वहाँ कुछ है। क्या है वहाँ? पता नहीं बेटा, कई मौतें हो चुकी हैं वहाँ। रात के ही समय, दिन में कोई समस्या नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं? सही कह रही हूँ बेटा। रात के वक्त उस स्टेशन पर जाकर कोई वापस नहीं लौटा। हम वहीं से हैं, मतलब एक स्टेशन पहले से। ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो। सुबह हम तुम्हें घर पर छोड़ देंगे। क्या? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा आज घर पहुँचना ज़रूरी है। हकीकत में वो किसी पे यकीन नहीं करती थी। इतना तो हरगिज़ नहीं कि किसी अजनबी के घर चली जाए। पर बेटा, आप टेंशन मत लो आंटी, मैं टैक्सी। इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं जाती वहाँ। अजीब औरत है। ऐसा लग रहा है किसी बी ग्रेड हॉरर टीवी शो की स्टोरी सुना रही हूँ। कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं? अब क्या ऐसा करो? अरे अब बस भी करो, वो बच्ची नहीं है, ध्यान रख लेगी अपना। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक ही बोल रहा हूँ, ज्यादा पढ़ लिख जाना भी गुनाह है आजकल। एक्सक्यूज मी। अब चलो भी। लड़की को उस बूढ़े आदमी का पर्सनल कमेंट खटक गया था। वो उठकर ट्रेन की गेट के पास चली गई और वहीं खड़ी रही। लगभग 9:45 बजे उन पति पत्नी का स्टेशन आ गया। उस औरत ने एक और बेचैन नजर उस लड़की पर डाली, जिसने जानबूझकर उससे नजरें नहीं मिलाई। अब अगले स्टेशन पर उस लड़की को उतरना था। 11:30 बज रहे थे जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। वो अपना सामान, एक ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। लड़की पलटी और ठिठक गई। ये क्या? वो अकेली ही थी जो उस स्टेशन पर उतरी थी और कोई भी नहीं था। कैसी वीरानी छाई थी वहां। कहीं वो आंटी सच तो नहीं बोल रही थी? नहीं, छोटा सा स्टेशन है और रात भी काफ़ी हो गई है, इसलिए ऐसा होगा। सब खुश हो जाएंगे मुझे यूँ अचानक देखकर।
पर ये क्या? बाहर जाने का दरवाजा मजबूती से बंद था। अजीब लोग हैं। वो जल्दी जल्दी चलती हुई स्टेशन मास्टर के कैबिन की तरफ जाने लगी। अरे अब ये क्या है? स्टेशन मास्टर का कैबिन भी खाली था, कहीं कोई नहीं। फिर उसने गौर से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अजीब था, अजीब सी धुंध और ठंड थी वहां। पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह उजाड़ और वीरान, कोई भी नहीं। वैसे तो वो एक हिल स्टेशन था, लेकिन उसे अजीब तरह की अस्वाभाविक ठंड लग रही थी, जिसका उस वक्त के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। वो बुरी तरह से डर गई। भाड़ में गया सरप्राइज, घर पर फोन करती हूँ। तभी आसपास कई साए दीवारों से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से उभरने लगे। कहीं कहीं धुआं उठने लगा, खींचने और धकेलने की आवाजें आने लगी। अब सब कुछ था यहाँ। चाय वाला, खोमचे वाला, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था ना। वो भागकर एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे छुप गई। किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे उस पर चलते हुए इस अनूर स्टेशन से बाहर निकला जा सकता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब स्टेशन पर मंडराने वालों का पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ हो गया। वे धीरे धीरे बिना आवाज किए उस तरफ बढ़ने लगे। जब सामने वाली आकृति पर हल्की रोशनी पड़ी, तो नहीं चाहते हुए भी उस लड़की की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें सफेद थी, और यही हुलिया बाकी आकृतियों का भी था। उसकी चीख सुनकर सब उसे ही घूरने लगे, और अब मोबाइल भूलकर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो कुछ सोच पाती इससे पहले उसकी दाईं तरफ से एक आवाज आई, और सभी जले हुए चेहरे उस तरफ मुड़ गए। एक भयानक चरमराहट के साथ एक अजीब सी ट्रेन आकर उस प्लेटफॉर्म पर रुक गई। लड़की जोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो, बचाओ। पर ये क्या? ट्रेन से उतरने वाले लोग भी वैसे ही जले चेहरे वाले थे। सबके सब एक बड़े घेरे में उस लड़की को घेर कर खड़े हो गए। अब सभी धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की डर से जम सी गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। वे पास आ रहे थे, और कुछ ही देर बाद एक भयानक चीख के साथ उस स्टेशन की दीवारें गूंज उठी। वो लड़की कौन थी? कैसी ट्रेन थी वो? वे जले चेहरे वाले लोग कौन थे? कहानी जारी रहेगी।